तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। ये फाइनल वीडियो है। इसके बाद फिर मैं जो भी बनाऊंगा वो विकास से संबंधित, मतलब जो अद्वैत अद्वैत यूनिवर्स का जो मेन कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड होगा। ये फाइनल वीडियो है। हो सकता है इसके बाद मैं कभी कुछ बोलूं तो उसका कुछ अलग अर्थ हो, लेकिन वो आपको नहीं, मतलब मेन मेरा कॉन्सेप्ट यही है। ये फाइनल वीडियो है क्योंकि अभी मैं एकदम, आज संडे है, कोई काम नहीं है, तो इसलिए मैं रिलैक्स मूड में हूँ। जो सही विचार हम आएंगे। अधिकतर क्या होता है, जब हम थके रहते हैं तो जो हम एग्जैक्ट जो सोचते हैं वो हम व्यक्त नहीं कर पाते, वो हम बता नहीं पाते हैं। तो इसलिए हो सकता है कभी मैं थोड़ा सा मेन टॉपिक से हो जाऊँ, इसलिए वहाँ एग्जैक्ट नहीं मानना है, भाव को समझना है, बाकी मैंने भी। तो ये वीडियो है विश्व गुरु से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, देखिए, मेन कॉन्सेप्ट किसी भी चीज़ का, जैसे मैं हिंदुज़म की बात करता हूँ तो हिंदुज़म का भी मेन कॉन्सेप्ट, भगवान को अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट बोल रहे हैं भाई ह्यूमैनिटी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी मैटर। मतलब भगवान के लिए आप छोटा बड़ा जो भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हर चीज़ बना है वो अलग बात है, बाकी मेन भगवान का भी कॉन्सेप्ट है। भगवान को आप देखेंगे कि उनको दुर्योधन से कोई मतलब नहीं, जबकि दुर्योधन के पास हर चीज़ है, मेन दुर्योधन हो गया, उनको सही चीज़ों से मतलब है। वे मतलब उनके लिए सभी जीव समान है, सब, मतलब जहाँ पे सही चीज़ें हैं उनसे उनको मतलब है, उनको बड़ों से ही सब कोई मतलब ही नहीं है, क्या है उनका कोई मतलब नहीं है। मेन उनके लिए ह्यूमैनिटी है। सेम वही मैं बता रहा हूँ। देखिए, नो डाउट विश्व के, मतलब भगवान स्वयं यही चाहते थे, या जो भी आप बोल सकते हैं, मेन कॉन्सेप्ट यही है। ये अलग अलग धर्म जाति इन सबका मकसद ये है कि जब सब, हर व्यक्ति अपने आप में अलग अलग सोचेगा, अलग अलग मतलब सही वे में अलग अलग सोचेगा, तो उससे क्रिएटिविटी बढ़ेगी, मतलब दुनिया अलग हो जाएगी। आज जो विश्व में इतना ज़्यादा विकास ये सब देख रहे हैं वो अलग क्रिएटिविटी का ही नतीजा है। अलग क्रिएटिव मतलब सबकी अलग अलग सोच, अलग अलग वो, जिससे अलग चीज़ बन गई। बट यहाँ पे जो गलत चीज़ें होती हैं, जैसे परमाणु बम बनने का उद्देश्य कुछ अलग था, लेकिन परमाणु बम से आज नुकसान है ना, उसका चीज़ मतलब उसके कारण गलत चीज़ें हो रही हैं। सेम यही है, मतलब हर चीज़ का जो क्रिएटिविटी है वो सही दिशा में जाए, गलत दिशा से बचना है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, जब मैं विश्व गुरु की बात करता हूँ, नो डाउट फिर से मैं बोल रहा हूँ, सारे विश्व के सभी लोग जिनका कल्चर, जैसे मान लीजिए वेस्टर्न की बात करूँ, वेस्टर्न में ठंड पड़ती है, उससे रिलेटेड उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया जो उनको बेटर लगे। मतलब मेन कॉन्सेप्ट है हर व्यक्ति को अपने हिसाब से जो उसको बेटर लगे। जैसे कोई लोग नींद के बारे में पूछेंगे, भैया कितने घंटे सोना चाहिए, ये वो तो उसमें सीधा सा कॉन्सेप्ट है यार, मेरी बॉडी मैं डिसाइड करूँगा। अगर मेरा 8 घंटे सोने के बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो मैं 8 घंटे सोऊंगा। अगर मैं 5 घंटे सोने के बाद भी नॉर्मल है मेरे लिए तो मैं 5 घंटे सोऊंगा। मतलब मतलब अपना खुद का नज़रिया रखिए, सुनिए समझिए, सबको जो अच्छा लगे उसको फॉलो कर लीजिए, उससे जुड़िए, उसकी बात सुनिए, बट अपना भी दिमाग लगाइए, ये नहीं फर्जी किसी बंद अंध भक्ति में लीन है ऐसे। मैं दूसरा, जब विश्व गुरु की बात करता हूँ तो भारत विश्व गुरु था, ये आपको मानना ही पड़ेगा हर हाल में। इसका मेन अथाह एग्जाम्पल है, हर चीज़ में बहुत डीप में रिसर्च करके मैं बोल भी नहीं पाऊँगा, मुझे लिख के पढ़ना पड़ेगा ये वो, इसलिए मैं भी जो मेरा मन में डायरेक्ट आ रहा है उसको उससे मैं बात कर रहा हूँ। ये बात प्रमाणिक है, ये बात प्रमाणित है। सिर्फ एक बात जो अंग्रेज वालों में बोलता हूँ, अंग्रेज़ों से पहले बहुत आक्रमणकारी आए, मुस्लिम आक्रमणकारी बहुत, मतलब था प्राचीन काल से भारत पे अथाह आक्रमण होते रहे, क्योंकि भारत इतना दयालु, इतना ज़्यादा धनवान कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, लोग आ जा रहे थे अलग अलग। उसका एक कारण होता कि यहाँ पे अलग अलग लोग आए थे, तो उनकी जो सही चीज़ें थी उसमें वो घुल मिल गए, संस्कृति का विकास हुआ, भारत मिश्रित संस्कृति वाला देश बना। अभी आप देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी अलग अलग धर्म जाति समुदाय से मिलकर भारत अलग बन गया। इनका महत्व है, भारत ने सबको छूट दे रखी है जब तक आप अराजकता ना करें। जैसे मुस्लिम में, अगर मुस्लिम जब उल्टा काम करेंगे, आतंकवाद वाली गतिविधि करेंगे, या कोई भी हो, सिख में खालिस्तानी, जब खालिस्तान समर्थक के नारे लगते हैं ये वो, तो सिर्फ उस पर विद्रोह, उस पर मतलब आदमी रोक लगाता है। बाकी नॉर्मल भारत, हर धर्म जाति समुदाय सबका सम्मान है भारत में, यही है। तो ये बात आपको मानना पड़ेगा। अलग अलग आक्रमण करिए, लूटे उटे था, वो तो अलग बात है। मेन सिर्फ एक जो प्रमाणित है इतिहास में, आप देखेंगे अंग्रेज़ों ने भारत से कितना धन लेके गए अंग्रेज। जब मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी जितना अमेरिका की जीडीपी है, इससे भी ज़्यादा धन अंग्रेज लूट के ले गए, वो भी कब, आज से 100 साल पहले। उसकी कीमत अभी समझ रहे हैं तब क्या होती। जैसे मान लीजिए अमेरिका की जीडीपी 45 बिलियन समथिंग है, ट्रिलियन जो भी हो तो उस समय वो हो जाता 100 ट्रिलियन भाई। मतलब तुम इमेजिन नहीं कर सकते भारत के पास इतना धन था, इतना अमीर भारत था। जो भारत इतना अमीर है उसको आज किसी सीखने की ज़रूरत है, अभी है, क्योंकि ख़त्म हो गया जो मैंने बताया था। अंग्रेज़ों को पता था कि भारत को ऐसे लूट के जाएंगे, फिर ये वैसे बन जाएगा, क्योंकि प्राचीन काल से ही होता जा रहा था, इसलिए उन्होंने आगे सभ्यता संस्कृति। अब जब मैं सभ्यता संस्कृति की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप एकदम वही प्राचीन काल में चले, वो संभव ही नहीं है। मॉडर्निटी को फॉलो करिए, हर चीज़ करिए, जो सही चीज़ें हमको करिए, बट अपनी संस्कृति को लेकर रखिए।
अपनी संस्कृति को चला के चलिए। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ गया कि अब विश्व गुरु से सहमत होंगे, भारत विश्व गुरु था। अब क्यों नहीं है, उसके मल्टीपल कारण हैं जो मैंने बताया कि आज भारत में किसी को किसी मतलब कोई मतलब ही नहीं है, विकास से कोई मतलब ही नहीं है, बस सरकार को दोष देना। सरकार तो गलत कर ही रही है, सरकार भी जो मेन सरकार है वो वैसा ही कर रही है। मोदी जी खुद आके हर घर में नियम थोड़ी लागू करेंगे यार। उनके जो नीचे अधिकारी हैं, प्रधान, सांसद, विधायक, बीडीओ, ये सब काम नहीं कर रहे हैं ना। तो इसके लिए तो आपको बोलना पड़ेगा, इसके लिए आपको मतलब वो करना पड़ेगा, सबको सपोर्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट आप मोदी जी को या जो भी मेन बैठा है ऊपर उसको गाली नहीं दे सकते। वो व्यक्ति चाहता है कि हर चीज़ हो जाए। हाँ, थोड़ा बहुत उनका भी हस्तक्षेप होता है बड़े बड़े केसों में, बट मेन जो ग्राउंड लेवल पे होते हैं उनका मैटर करता है, उनका काम करना मैटर करता है। इसलिए अभी सबको जागना पड़ेगा, सही चीज़ों पे बात करना पड़ेगा, खुद भी कुछ करना पड़ेगा। ये नहीं बस मोबाइल पर रील देख रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, मैं ये ऐसे ऐसे ही कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा भाई। सबको मतलब पहले तुमको डीप जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या कैसे है, उसके बाद करना पड़ेगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगेन भारत विश्व गुरु बन जाएगा। और जब मैं विश्व गुरु की बात करता हूँ या भारत ही सहारे पे बात करता हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है किसी का मैं विद्रोह कर रहा हूँ। सब का स्वागत है यार, भारत में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, आराम से आप देखेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अलग अलग धर्म जाति भारत के अच्छे से रह रहे हैं, इनको जो अच्छा लगा त्यौहार भी मना रहे हैं। इसका उदाहरण मैं ऐसे दे सकता हूँ कि मान लीजिए बहुत से यार कितने मुस्लिम गायक हैं, उनका आदमी सम्मान कर रहा है, उनके गीत सुन रहा है, हर चीज़ कर रहा है, क्योंकि वो अच्छा चीज़ है। जो चीज़ अच्छी है उनको प्रमोट किया जाएगा भाई। भेदभाव तभी उत्पन्न होगा जब आप अराजकता वाली मतलब गलत गतिविधि प्रस्तुत करते हैं। भारत में रह के पाकिस्तान का गान करते हैं, पाकिस्तान साला सीधा सच आपको पता है आतंकवाद फैला रहा है वहाँ, मतलब उनको पता है यार वैसे ही सेम। इसलिए जब गलत करोगे तो होगा, बाकी नॉर्मल कोई मतलब नहीं, आराम से आप चलेंगे। मेन कॉन्सेप्ट ये विश्व गुरु का कॉन्सेप्ट है। भारत ही सार जब मैं बोलता हूँ तो उसका ये मतलब नहीं है कि मैं प्राचीन संस्कृति में घुसा जा रहा हूँ। उसका वो बेस होगा, वो बेस होकर बाकी सब जिसको जिस चीज़ फील्ड में इंटरेस्ट है, किसी को एयरफोर्स में जाना वो एयरफोर्स में जाएगा, किसी को नेवी में जाना वो नेवी में जाएगा, किसी को सिंगर बनना है वो सिंगर बनेगा, किसी को छोटे कपड़े पहनना पसंद है मतलब किसी को शो ऑफ करने के लिए नहीं। जिस पे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि एक ऊपर से पता चल जाता है यार कि ये आपको वास्तव में अच्छा लग रहा है, सही में जो आप सोच रहे हैं वो कर रही हैं, या आप बस दिखावे के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में, या किसी के कहने पे ऐसा कर रही हैं। दैट्स मैटर। एवरीथिंग मैं सोच रहा हूँ सब कुछ नॉर्मल रहे, हर चीज़ चले, लेकिन रियल सेंस से आपके खुद के कॉन्सेप्ट। ये नहीं कि फर्जी मतलब दूसरे को देख लिया, हनी सिंह को देख लिए, हनी सिंह ने कुछ बोल लिया, हनी सिंह को फॉलो कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं, हनी सिंह को कुछ पता है नहीं पता है, बस फॉलो किए चले जा रहे हैं। दैट्स मैटर भाई, ये मैटर है। अब उसके बाद मतलब देखो, जो मैं बार बार भारतीय संस्कृति की बात करता हूँ, ये हिंदू राष्ट्र धर्म, हिंदू राष्ट्र जब शब्द आता है तो हिंदू राष्ट्र का ये मतलब नहीं है कि भारत में सिर्फ हिंदू रहेंगे, मुस्लिमों को मारा जाएगा या और दूसरे धर्म जाति समुदाय के लोगों को मारा जाएगा, अत्याचार की, ये नहीं। हिंदू राष्ट्र मतलब है, जैसे भी मैं मुस्लिम देश की बात करूँ, लगभग विश्व में 40-45 मुस्लिम देश हैं, जिनमें से अधिकतर 20 से 25 मुस्लिम देश पूर्ण अपने आप को मुस्लिम घोषित कर लिए हैं कि उनके यहाँ जो भी चलेगा मतलब मुस्लिम नियम कानून के हिसाब से चलेगा। बट इसके बाद भी वहाँ भारत से या बहुत से पूरे दुनिया से लोग रह रहे हैं ना, अच्छे से रह रहे हैं, कोई दिक्कत। पाकिस्तान, अब बांग्लादेश, अफगानिस्तान इनको छोड़ के, क्योंकि ये कट्टर हो गए हैं, इनको मतलब ये अंधे हो गए हैं, इनको सही ज्ञान है ही नहीं, तो इनको अलग कर दो। बाकी और जो मुस्लिम देश हैं, जैसे आप सऊदी अरब भी थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन वहाँ भी आप नॉर्मल रह सकते हैं। सऊदी अरब हो गया, और दुबई है, इंडोनेशिया है, ऐसे इन सब देशों में आप जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, बस नाम के ऊपर से इन्होंने मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर लिया है, बट इनके यहाँ हर चीज़ नॉर्मल है। सेम वही जब हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट आता है उसमें ये नहीं खाली हिंदू रहेंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि यार देखो, हर देश की एक मूल संस्कृति। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, मान लीजिए आपका घर है, आपने 5 लोगों को बुलाया रहने के लिए, 5 लोग आए, रहने लगे। अब धीरे धीरे वो रह रहे हैं, धीरे धीरे वो आप पे मतलब आपके साथ घुल मिल गए, अच्छा सब लोग जो उनको पसंद है वो कर रहे हैं, जो आपको पसंद है वो कर, सब लोग मिलकर रह रहे हो। बट इस चक्कर में जब वो 5 लोग अपना दिखाने लगे, या उसके कारण मतलब आपको ही हटा दें, आपको मार के भगा दें, उनका मतलब वही उनका सब कुछ चलने लगे, तो ये सही है? नहीं सही है भाई, कहीं से भी नहीं मानोगे, मतलब मोरली ये गलत है। सेम वही है, सबको पता है। जैसे मैंने मुस्लिम राष्ट्र का एग्जांपल दिया कि हर देश की एक मूल संस्कृति होती है, उसको बनाए हो या जैसे भी किए हो, बाद में बना हो, जो भी हुआ। लेकिन जब भारत की बात है तो भारत को सबको पता है यार, विश्व का सबसे प्राचीन धर्म भारत ही है, सनातन धर्म, मतलब सबसे प्राचीन धर्म, मतलब मेन उद्भव यही है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुरू हो तो बाद में अपने अपने काम के हिसाब से बना लिया, बाकी मेन कॉन्सेप्ट यही है। भारत से बातें हमारे मन में भगवान और उनसे रिलेटेड चीज़ें आती हैं, तो वही मैं बोल रहा हूँ, हर देश की एक मूल मूल धर्म, मूल संस्कृति होती है। तो हिंदू राष्ट्र कॉन्सेप्ट ये है कि भारत की मूल संस्कृति हिंदू, मतलब हिंदू को अलग कर दो, मतलब भगवान सबसे रिलेटेड उसको तो यार जिंदा रखना ही पड़ेगा ना, मतलब उसका आप सम्मान ना करिए, लेकिन नॉर्मल मतलब ये नहीं कि वो आप उसका ही विरोध कर रहे हैं, वो रहेगा, उसके बाद सब लोग मतलब हिंदू राष्ट्र मतलब वो
जैसे मैंने बताया ना यार, तुम्हारा घर है तो तुम्हारी तो कुछ पहचान होनी चाहिए ना यार। तुमने ही घर बनाया, तुम्हारी कुछ तो पहचान होनी चाहिए। सेम वही है, मतलब हिंदू राष्ट्र मतलब नाम भारत, इससे रिलेटेड। बाकी अब इसके अंदर सब लोग धर्म जाति समुदाय के लोग रह रहे हैं, सब लोग आपस में मिलकर अच्छे काम कर रहे हैं। जिनका जो भी सही त्यौहार है, लॉजिकली है, उनको सबको अच्छे से मनाया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है। कट्टरपंथ नहीं है तो सबका सपोर्ट किया जाता है यार। देखेंगे धीरे धीरे ईद भी आदमी मनाते हैं, जब वहाँ पे भाईचारा वाला माहौल रहता है तो वहाँ ईद भी मनाते हैं। और ले लो से क्या नाम है, बहुत से पर्व, मतलब जितने भी साउथ में, नॉर्थ में, जहाँ भी जाओगे तुम, हर पर्व भारत में अच्छे से मनाया जाता है, अगर उसका लॉजिक सही है तो। नहीं तो फिर इधर उधर चलता ही रहता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और उसके बाद देखिए, जैसा कि सभी को पता है, जब भारत मूल हिंदुइज्म था, उसके बाद फिर कौन आया, मुस्लिम राष्ट्र। मुस्लिम सबको पता है यार कि भारत पे प्राचीन काल से आक्रमण होते रहे। सबसे पहले मुस्लिम आए, उन्होंने लूटा, यहाँ पर राज किया, कुछ अच्छी चीज़ें की, उसका प्रमोट किया गया ना। अभी ताजमहल की तारीफ होती है कि नहीं होती, होती है ना। उन्होंने अच्छा किया, ताजमहल की तारीफ हो रही, सेम है, बट उन्होंने गलत भी किया।